क्या सुनील नरैन ने की चीटिंग? केकेआर के बल्लेबाजों के बैट साइज टेस्ट में हुए फेल। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। आईपीएल 2025 में एक नई चीज देखने को मिली है। जी हां, आपने बल्लेबाजों के बैट चेक होते हुए देखे होंगे। हार्दिक पांड्या, फिल सॉल्ट, सिमरन हेटमायर और भी कई खिलाड़ियों के बैट चेक हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसा मसला सामने आया है जिसने एक बवाल मचा दिया है, विवाद उठा दिया है। दरअसल केकेआर के जो बल्लेबाज हैं सुनील नरैन, जो ओपनिंग करते हैं केकेआर की तरफ से, उनका पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें उनका बैट जो था साइज टेस्ट के लिए अंपायर ने लिया और उनका बैट फेल हो गया। उसके अलावा एंड्रिक नोकिया का भी बैट फेल हो गया साइज टेस्ट में। तो आपको बताएंगे पूरा मसला क्या है, कब यह इंसिडेंट हुआ और अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सुनील नरैन ने चीटिंग की है। पिछले मैचों में जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए वो बहुत तेजी से खेले और अब सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्या सुनील नरैन जो थे वो रूल के अकॉर्डिंग जो बैट होना चाहिए वो नहीं लेके आ रहे थे। उनका बल्ले का साइज ज्यादा था, उनको एडवांटेज मिला। तो आपको बता रहे हैं क्या है सारा मसला। केकेआर के बल्लेबाजों को जो बैट चेक हुए, खबर आई है सामने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। सुनील नरैन एंड एंड्रिक नोकिया बैट्स वर फेल द गेज टेस्ट इन पीबीके वर्सेस केकेआर मैच. Narain's bat was checked before the start of KKR chase, while Nokia bat was checked when he walked out bat at number 11. यानी कि सुनील नरैन और एंड्रिक नोकिया जो तेज गेंदबाज हैं, उनके हालांकि उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन सुनील नरैन कल बल्लेबाजी करने आए थे और कल वो फ्लॉप रहे थे। एक फ्लैट ट्रैक पे, एक पाटा ट्रैक पे, जहां पे वो बहुत ज्यादा रन बनाते हैं, आपने पिछले मैच देखे ही होंगे, वो बहुत रन बना के आए। लेकिन ये जो पिच थी, पाटा विकेट थी, लेकिन ये जल्दी आउट होकर चले गए। सिर्फ एक बाउंड्री इन्होंने मारी और ये आउट होकर चले गए। इनका क्योंकि बैट जो था, ये बैट जो पहले लेके आए, इनका बैट गेज टेस्ट में फेल हो गया था। उसके अलावा नोकिया का बैट भी जो था वो भी फेल हो गया था, हालांकि वो एक भी बॉल नहीं खेल पाए थे। आपको बता रहे थे नरैन वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ, कब हुआ, उनका बैट जब फेल कब किया गया, अंपायर ने जब चेक किया। द नरैन इंसिडेंट केम फर्स्ट बिफोर केकेआर अनसक्सेसफुल चेज ऑफ पंजाब किंग्स 1-1-1-1, यानी कि 111 का जो चेज इनको करना था वो नहीं कर पाए थे, अनसक्सेसफुल रहे थे। द बैट्स ऑफ सम ऑफ द केकेआर बैटर्स वर चेक्ड बाय द रिजर्व अंपायर सैयद खालिद आउटसाइड द प्लेइंग एरिना. Narain and Ankush Raghuvanshi were standing together and the thickest part of the Narain's bat would not pass through the gauge. Narain appeared to have a chat on the matter with Khalid, who has also checked Raghuvanshi's bat. यानी कि आपको बता दें सिर्फ नोकिया और सिर्फ सुनील नरैन का बैट ही चेक नहीं हुआ, अंकुश रघुवंशी का बैट भी चेक हुआ, जिन्होंने कल अच्छी पारी खेली थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद पूरी केकेआर की जो पारी थी कोलैप्स हो गई थी। आपको बता दें रिंकू सिंह का बैट भी चेक किया गया था। हमने जो विजुअल देखे थे, फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई थी, रिंकू सिंह का बैट भी चेक किया गया था। लेकिन आपको बता दें नरैन जो पिछले कुछ मैचों में काफी तेजी से रन बनाते हुए आ रहे हैं, बड़ा विस्फोटक खेल रहे हैं, वो ओपनिंग बड़ी अच्छी देते हैं, बहुत शानदार आगाज करते हैं केकेआर की पारी का। उनका जो बैट है गेज टेस्ट में फेल हो गया। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, देखिए अंपायर जो थे ऑफ द फील्ड, यानी कि ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड के बाहर इनका बैट जो चेक किया गया था और अंपायर ने इनको बताया जब गेज से उनका बैट नहीं निकला, यानी कि वो फंस गया, साइज थोड़ा उसका ज्यादा था रूल के अकॉर्डिंग, तो उनको बताया गया कि आप ये बैट लेके नहीं खेल सकते हैं। उनको फिर दूसरा बैट लेना पड़ा। गेज टेस्ट में जो है इनका बैट फेल हो गया था। इसके अलावा आपको बता दें एंड्रिक नोकिया भी आए थे नंबर 11 पे बल्लेबाजी करने के लिए। उनका जब कब हुआ इंसिडेंट, ये नोकिया बैट फेल द टेस्ट कैरिड आउट बाय द ऑन फील्ड अंपायर्स मोहित कृष्णदास एंड साई दर्शन कुमार अकॉर्डिंग टू टीवी कमेंटेटर्स। उन्होंने बताया, मतलब जो कमेंट्री कर रहे थे वहां पे ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने बताया कि इनका जो बैट है वो भी फेल कर दिया गया गेज टेस्ट में। द नोकिया इंसिडेंट टुक प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ द 16th ओवर ऑफ केकेआर इनिंग्स. द गेम वाज पोज्ड एज सब्स्टिट्यूट. रहमानुल्लाह गुरबाज केम आउट कैरिंग स्पेयर बैट फॉर नोकिया. द रिप्लेसमेंट बैट पास द टेस्ट बट नोकिया डिड नॉट गेट टू यूज इट एट एंड्रे रसेल वाज बैटिंग. क्योंकि एंड्रे रसेल बैटिंग कर रहे थे। आपको बता दें उन्होंने बैट चेंज किया। रहमानुल्लाह गुरबाज जो सब्स्टिट्यूट थे वो उनको बैट देने आए थे फील्ड पे, खेल रुका भी था क्योंकि उनका जब बैट चेक किया गया ग्राउंड पे, नोकिया का बैट भी जो था गेज टेस्ट में फेल हो गया था, यानी कि साइज उनका भी बड़ा था। उनको भी बोला गया आप इस बल्ले से नहीं खेल सकते हैं, लिहाजा उन्होंने फिर बल्ला मंगाया बाहर से और वो वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे, लेकिन वो खेल नहीं पाए। आपको बता रहे थे कि नरैन की हम बात कर रहे हैं, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं केकेआर की तरफ से। पहले आपको रूल बता रहा हूं कि रूल के अकॉर्डिंग कितना बैट का साइज होना चाहिए, उसकी हाइट जो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए और थिकनेस जो मोटा कितना होना चाहिए बैट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द विड्थ ऑफ द बैट फेस शुड नॉट एक्सीड 10.7 सेंटीमीटर, यानी कि 4.24 इंचेस, 4.24 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो बैट का चौड़ाई है बैट की।
उसके अलावा थिकनेस ऑफ द ब्लेड शुड नॉट बी मोर देन 6.7 सेंटीमीटर यानी कि 2.63 इंचेस यानी कि 2.63 इंच की ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो थिकनेस यानी कि मोटाई जो होती है बैट की। द विड्थ ऑफ द एज ऑफ द बैट कैन नॉट बी मोर देन 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द बैट शुड नॉट एक्सीड 96.4 सेंटीमीटर यानी कि 38 इंच से ज्यादा बैट की लंबाई नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, 38 इंच से ज्यादा बैट की लंबाई नहीं हो सकती। रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इससे ज्यादा बैट का साइज का बैट लेके जाते हैं तो उस बैट से आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं नरैन की। क्या नरैन ने चीटिंग की है? सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। अब आपको उनके जरा आंकड़े दिखा देते हैं। नरैन ने जिस बैट के साथ वो पंजाब किंग्स वाले मैच में उतरे थे, उस बैट से उन्हें नहीं खेलने दिया गया, लेकिन पिछले मैचों में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। आपको दिखा देते हैं। पंजाब किंग्स वाला मैच उनका खराब रहा, 4 बॉल पे 5 रन बनाए, लेकिन उससे पहले मैच देखिए सीएसके के खिलाफ 18 बॉल में 44 रन यानी कि छक्के चौकों की बौछार कर दी और जबरदस्त खेले। 18 बॉल पे 44 रन बना दिए, ये तो 300 के ज्यादा स्ट्राइक रेट होता है। अब आपको बता दें एलएसजी के खिलाफ उन्होंने बनाए थे 13 बॉल पे 30 रन यानी कि ये भी 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। एसआरएच और मुंबई वाला मैच छोड़ दे तो उससे पहला जो टूर्नामेंट का जो ओपनिंग गेम था यानी कि आईपीएल 2025 का जो पहला मैच था आरसीबी वर्सेस केकेआर, उसमें भी सुनील नारायण का बल्ला बहुत ज्यादा बोला था और 26 बॉल पे 44 रन उन्होंने बना दिए थे। लेकिन सवाल यही है, क्या सुनील नारायण उस मैच में भी क्या रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़े साइज का बल्ला लेके गए थे? क्या उनका बैट चेक हुआ था उस मैच में या नहीं हुआ था? तो सोशल मीडिया पर ये नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि देखो मसला तो बहुत बड़ा है। पहले यही सीजन है जिसमें देखा जा रहा है कि यार ग्राउंड पे भी बैट चेक किए जा रहे हैं और ऑफ द ग्राउंड भी बैट चेक किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का जो मैच हुआ था, उसमें सिमरन हेटमायर का बैट चेक किया गया, उसमें फिल सॉल्ट का बैट चेक किया गया। उससे पहले अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस का मैच था, हार्दिक पांड्या, उनका बैट भी चेक किया गया। तो एक बहुत बड़ी चीज है बैट चेक किया जाना। मतलब ये एक तरीके से ये है कि बैटिंग के ऊपर वो ना हो कि आपको एडवांटेज मिल रहा है। हालांकि बॉलर्स के लिए भी इस बार काफी नियम लाए गए हैं, लेकिन बल्लेबाजों को प्रॉपर तरीके से एडवांटेज ना मिल पाए, फेयर गेम हो पाए, इसलिए इस बार काफी नियम लाए गए और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी दिखी है, सख्ती भी दिखी है। यानी कि जो गेम है वो बराबर का रहे, बॉलर और बल्लेबाज के दोनों के पक्ष में रहे, एक हावी ना हो जाए इस पे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।